नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मैला आंचल उपन्यास से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। 1954 से 55 के बीच में मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन माना जाता है। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। अगला प्रश्न है, जी मार्टिन ने अपनी कोठी कहाँ बनाई थी? तो मेरीगंज में बनाई थी। ऑप्शन नंबर अ सही होगा। अगला प्रश्न है, जी मार्टिन की पत्नी का क्या नाम था? तो पत्नी का नाम मेरी था। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न है, अंचल में वैशाख की प्रतिपदा को मनाए जाने वाला पर्व क्या कहलाता है? तो सिरधा पर्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर स सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कहाँ की होली की महत्ता ही अलग है? तो ब्रज की होली की महत्ता वही अलग है। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। जिस दिन सब दोपहर में सत्तू खाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सतवाना पर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही होगा। अगला प्रश्न है, सीधा पर्व पर सभी लोग सामूहिक रूप से किसका शिकार करते हैं? तो मछली का। ऑप्शन नंबर द सही होगा। और ये मैला आंचल उपन्यास को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अभी पीजीटी का एग्जाम तो अभी नहीं होगी, अभी कुछ टाइम है। तो आप अच्छे से मैला आंचल उपन्यास और गोदान उपन्यास, मात्र 2 ही उपन्यास हमें पढ़ना है। तो आपको अच्छे से दोनों उपन्यास को पढ़ लेना है, और साथ ही साथ जो नाटक हमारे सिलेबस में लगा हुआ है 3 नाटक, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे संबंधित आपको अधिक प्रश्न देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, किसके अखाड़े में ढोल की आवाज़ कुश्ती लड़ने वाले नौजवानों के खून को गर्म कर देती हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब सही होगा, कालीचरण। और पात्र परिचय से संबंधित में मैं प्रश्न लेके आऊँगी मैला आंचल से, और साथ ही साथ गोदान उपन्यास से मैं तो करा दी थी पात्र परिचय, और जो कथन महत्वपूर्ण कथन है उपन्यास का वो भी मैं करा दी हूँ। बालदेव का अपमान कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 9 में है, बालदेव का अपमान कौन करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स सही होगा, हर गोरी बालदेव का अपमान करता है। मैला आंचल उपन्यास की सारी कथा का केंद्र बिंदु कौन सा गांव है? तो मेरीगंज गांव है, बिहार के पूर्णिया जिले मेरीगंज जो मैला आंचल उपन्यास की कथा का केंद्र बिंदु है। तो ऑप्शन नंबर अ सही होगा। संथालों के साथ हुई फौजदारी में कौन मारा गया था? जो संथालों के साथ जो फौजदारी में कौन मारा गया था? तो हर गोरी मारा गया था। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 में है, भयंकर बीमारी के कारण कुआंों में दवा डालना चाहता है? तो कुआं में दवा कौन डालना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा, रामदास कुआं में दवा डालना चलता है। भयंकर बीमारी क्या हो गई थी मेरीगंज में? तो मलेरिया बीमारी फैल गई थी। अगला प्रश्न है, मेरीगंज के माध्यम से रेणु जी ने ग्रामों में व्याप्त कौन सी सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया गया है? तो कौन सी सामाजिक समस्या का चित्रित किया? तो उपयुक्त सभी होगा। जाति पात की समस्या भी देखने को मिलता है मैला आंचल उपन्यास में, और प्रेम विवाह भी, जो डॉक्टर प्रशांत और कमला का प्रेम विवाह भी देखने को मिलता है उपन्यास में, साथ ही साथ आदिवासियों की भी समस्या। तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर 10 ही होगा। अगला प्रश्न है, विदापत नाच का आयोजन किसकी परामर्श पर होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब सही होगा, डॉक्टर बाबू की। मठ के महंत सेवादास का किसके अनैतिक संबंध है? तो किसके साथ अनैतिक संबंध है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ सही होगा, कोठारी लक्ष्मी से। कमला किसकी पुत्री है? तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा, विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री कमला है, और प्रेमिका डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका कमला है। अगला प्रश्न है, वर्षा न होने के कारण जो गांव की जो महिलाएं किस खेल करती हैं, कौन सा खेल करती हैं? तो जात जातिन का खेल आयोजन करती है महिलाओं के द्वारा। जात जातिन का खेल वर्षा गांव में नहीं होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर स सही होगा। बावन दास निम्न में से किस विचारधारा का सच्चा समर्थक था? जो बावन दास था वे किस विचारधारा का सच्चा समर्थक था? तो क्रांतिवाद। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा।
तो आपको मैला आंचल को साथ ही साथ कथा वस्तु तो पढ़ना है, साथ ही अभी आपको बहुत समय मिल रही है, तो आप मैला आंचल उपन्यास को गूगल के द्वारा भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक लेने में सक्षम है तो बुक भी लेके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1947 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के समय किसके अन्याय को दबाने का प्रयास किया गया था? तो किसके अन्याय को दबाने का प्रयास किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब सही होगा, एक अंग्रेज कलेक्टर ने। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। बालदेव कहाँ का निवासी था? जो बालदेव है वे कहाँ का निवासी था? तो बालदेव था वह चननपट्टी का निवासी था। ऑप्शन नंबर स सही होगा। बालदेव को बचपन में सभी क्या कहते थे? जो बचपन के सबका अपना उपनाम होता है, तो बालदेव को बचपन में क्या कहते थे सभी लोग? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब सही होगा, दुर्वा कहते थे। अगला प्रश्न है, गांव में क्या खुलने का समाचार बालदेव को आनंदित कर देता है? जो गांव में था वे क्या खुलने का जो समाचार फैलता है जो बालदेव को आनंदित कर देता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ सही होगा, अस्पताल खुलने का जो समाचार है वे बालदेव को आनंदित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 23 में है, भारत माता अब भी रो रही हैं बालदेव यह कौन कहता है? जो बालदेव से यह कौन कहता है? तो सही आंसर होगा बावन दास कहता है बालदेव से। कालीचरण किसकी पुत्री है? जो कालीचरण किसकी पुत्री है? जो उपन्यास के पात्र हैं तो राम किशुन का। ऑप्शन नंबर स सही होगा। कालीचरण को किसका शौक है? जो कालीचरण को किस चीज का शौक हो गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स सही होगा, शिकार का शौक था। कालीचरण कांग्रेस पार्टी छोड़कर किस में सम्मिलित हो गया था? कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो किस में सम्मिलित हो गया? तो सोशलिस्ट पार्टी में। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। कालीचरण किसको महंत बनाने का कड़ा और सक्रिय विरोध करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है, कालीचरण कांग्रेस पार्टी छोड़कर किस में सम्मिलित हो गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब सही होगा, सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27 में है, कालीचरण किसको महंत बनाने का कड़ा और सक्रिय विरोध करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ सही होगा, लरसिंह दास को। क्वेश्चन नंबर 28 में है, हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय प्रशांत ने अपने पिता का क्या नाम लिखवाया था? जो प्रशांत है वे अपने पिता का क्या नाम लिखवाया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ सही होगा, डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 29 में है, सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द सही होगा, उपाध्याय परिवार ने। क्या होने का आरोप लगाकर डॉक्टर प्रशांत को गिरफ्तार किया गया था? किस चीज़ का आरोप लगाकर डॉक्टर प्रशांत को गिरफ्तार किया गया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी होने का। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। डॉक्टर प्रशांत किसका घोर विरोधी है? जो डॉक्टर प्रशांत थे वे किसका घोर विरोधी हैं? तो पूंजीवाद का घोर विरोधी हैं। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लक्ष्मी के चरित्र की विशेषता है? लक्ष्मी के चरित्र की विशेषता कौन सी है? तो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर द सही होगा। लक्ष्मी का मन किसको देखकर चंचल हो उठता है? जो लक्ष्मी का जो मन है वे किसको देखकर चंचल हो उठता है? तो सही आंसर होगा बालदेव को देखकर। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। कमला अत्यंत सात्विक भाव से किसको प्रेम करती है? जो कमला है वे किसे प्रेम करती है सात्विक भाव से? तो डॉक्टर प्रशांत को। ऑप्शन नंबर स सही होगा। कमला डॉक्टर प्रशांत को क्या कहती है? जो कमला है वे डॉक्टर प्रशांत को क्या कहती है? तो मिट्टी का महादेव। ऑप्शन नंबर अ सही होगा। बाबूजी मेरी सूरत मत देखिए, मुझे गोदाम घर में बंद कर दीजिए, यह बात कमला किससे कहती हैं? जो यह बात है वे कमला किससे कहती हैं? तो डॉक्टर प्रशांत से कहती हैं। ऑप्शन नंबर अ सही होगा। कमला के पुत्र का क्या
नाम रखा जाता है? जो कमला का जो पुत्र होता है तो उसका नाम क्या रखा जाता है? तो नीलोत्सव रखा जाता है। ऑप्शन नंबर स सही होगा। बावन दास का जो सन 1934 में किससे परिचित हुआ था? जो बावन दास का 1934 ईस्वी में किससे परिचित हुआ था? तो बापू से। ऑप्शन नंबर अ सही होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर में, बावन दास को लोग क्या कहते हैं? बावन दास को लोग हैं वे क्या कहते हैं? तो अवतरित पुरुष कहते हैं, अवतरित पुरुष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। किसके गीत से प्रभावित होकर बावन दास स्वराज संघर्ष में कूद पड़ा था? तो किसके गीत से प्रभावित होकर बावन दास ने स्वराज संघर्ष में कूद पड़ा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स सही होगा। तनुक लाल के गीत से प्रभावित होकर पाकिस्तानी सिपाही बावन दास को किस नदी में फेंक देते हैं? जो पाकिस्तानी सिपाही हैं वे बावन दास को किस नदी में फेंक देते हैं? तो नागर नदी में। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगला प्रश्न है, बावन दास गांधी जी के पात्रों को साक्षी के रूप में किसको सौंप देता है? साक्षी के रूप में किसको सौंप देता है? तो बालदेव को सौंप देता है। अगला प्रश्न है, श्रीमती तपवती देवी के रूप में आसक्त होने के बाद बावन दास ने आत्मशुद्धि व इंद्रिय शुद्धि हेतु कितने दिन का उपवास किया था? तो कितने दिन का उपवास किया था? तो सही आंसर होगा 7 दिन का उपवास किया था। ऑप्शन नंबर स सही होगा। मेरीगंज पूर्णिया जिले का एक बड़ा गांव। पूर्णिया जिला किस प्रदेश में है? तो जो पूर्णिया जिला है वे किस प्रदेश में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब सही होगा, बिहार प्रदेश में। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो आज का 45 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह से मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत करूंगी। तो अभी तक आपने मैला आंचल उपन्यास को अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो अभी भी पढ़ लीजिए, समय है। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।